भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पेड़ों के पास बैठे बाघ को ग्रामीणों ने किया परेशान। बाघ के साथ 2 फीट की दूरी से ली सेल्फी, मारे पत्थर। सूचना मिलते ही वन विभाग ने किया बाघ का रेस्क्यू। स्वास्थ्य जांच के बाद छोड़ा जंगल में। जंगल में पेड़ों के पास बैठे बाघ को ग्रामीणों ने जमकर परेशान किया। बाघ के साथ 2 फीट की दूरी से फोटो ली और पत्थर भी मारे। घटना बुधवार सुबह 8:30 बजे लाखांदू तहसील के तईबुज गांव में सामने आई है। बाघ हेवी वेट होने से ज्यादा हलचल करने में असमर्थ होने का भीड़ ने फायदा उठाया। वन विभाग को इस घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर बाघ को पकड़कर जांच की गई। बुधवार रात को बाघ को उसी के अधिवास में छोड़ा गया। बाघ के साथ नागरिकों के फोटो लेने, पत्थर मारने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार उचित कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। लाखांदू तहसील के तईबुज गांव परिसर में बुधवार की सुबह 7:30 बजे झुड़पी जंगल में बाघ नजर आया। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर भीड़ इकट्ठा करनी शुरू की। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने बाघ को सताना शुरू किया। कुछ युवाओं ने पेड़ के नीचे बैठे बाघ के साथ 2 फीट की दूरी से सेल्फी ली, जबकि कुछ बदमाशों ने बाघ पर पत्थर फेंके। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डालने की कार्रवाई शुरू की गई। भीड़ को काबू में करने के लिए वन विभाग ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पालनदुर व दिघोरी पुलिस की टीम पहुंची। लगभग 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाघ को पकड़ा गया, जिसके बाद वैद्यकीय अधिकारियों ने बाघ की जाँच की। देर रात को बाघ को जंगल में छोड़ा गया। वन विभाग के उप वन संरक्षक राहुल गवई, संजय मेंढे, सचिन नीलक, लाखांदू थाने के वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप डी चंद ने भंडारा के पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर चौधरी, बेलाटी की डॉक्टर वासनिक, दिघोरी के थानेदार अमर धंदर व पालनदुर के थानेदार विवेक सोनवा ने भंडारा, लाखांदुर, दिघोरी, पालनदुर की पुलिस टीम मौके पर उपस्थित थी। भंडारा जिले में पिछले 2 से 3 दिनों से ठंड फिर बढ़ने लगी है। परिणामवश शाम होते ही सड़कें सुनसान होने लगी है। जिले में शीतलहर चलने लगी है, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास बना रहता है। नागरिक सुबह शाम गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ठंड से बचने अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जिले में तापमान घटने लगा है। ठंड के चलते गर्म कपड़ों की मांग बढ़ने लगी है। साथ ही ठंड से स्वास्थ्य पर भी असर होने लगा है। सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की भीड़ अस्पतालों में दिखाई दे रही है। कुछ दिन ऐसे ही ठंड का माहौल बने रहने की संभावना बनी है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन, वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं
के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। टेलर के पास ही कपड़े लेकर वापस स्कूटी से घर जा रहे युवती का 3 युवकों ने मिलकर अपहरण कर लिया। यह घटना देवहाड़ी में बुधवार 8 जनवरी की सुबह 11:30 बजे के आसपास घटित हुई। इस घटना के बाद भंडारा पुलिस ने जिले में नाकाबंदी कर वाहनों की तलाश शुरू कर दी। इसे लेकर देवहाड़ी ग्राम निवासी अनूप कुमार सीताराम मेश्राम की शिकायत पर तुमसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अपहरण हुई युवती अपनी सहेली के साथ स्कूटी से देवहाड़ी के दर्जी के पास गई थी। वह देवहाड़ी के रेलवे गेट के पास रुकी। इस दौरान देवहाड़ी के गांधीवाड़ निवासी प्रशांत चंद राजपूत उर्फ मकालू उम्र 25 वर्ष और 2 लोग कार से वहां पहुंचे और युवती को उठा ले गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल युवती की तलाश शुरू की। वरिष्ठ पुलिस ने भंडारा जिले के सभी मार्ग पर नाकाबंदी करने के आदेश दिए। जिला पुलिस उप अधीक्षक ईश्वर कातकड़े व वरिष्ठ अधिकारियों ने देवहाड़ी में भेंट देकर जायजा लिया। तुमसा पुलिस युवती की तलाश कर रही है। आरोपी पर तुमसा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। युवती को विवाह के लिए सख्ती करने, अपहरण करने तथा प्रलोभन देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। तुमसा पुलिस आगे की जांच कर रही है। फिलहाल चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का उद्रेक की घटनाएं सामने आ रही है। मेटान्यूमो वायरस तीव्र सांस से फैलने वाला संक्रमण है। यह विषाणु सर्वप्रथम नीदरलैंड में 2001 में मिला था। मानवीय मेटान्यूमो वायरस में एक सामान्य विषाणु है जिसके कारण एक मौसमी बीमारी के जैसे HMPV के भी लक्षण सामान्य रूप से फ्लू की तरह ही है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार हर व्यक्ति को खुद के बचाव के लिए सावधानी बरतनी है। जिले में HMPV का कोई मरीज नहीं है। आने वाली स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में है। घबराए नहीं, सावधानी बरते, ऐसा आह्वान जिला शल्य चिकित्सक दीपचंद सोयाम ने किया है। चीन से आया हुआ नया ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की रिपोर्ट के अनुसार डरने की कोई बात नहीं है। इसको लेकर अफवाहों के चलते घबराने की भी कोई बात नहीं है। बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में परेशानी ऐसे लक्षण दिखाई देने पर जिला अस्पताल में एवं नजदीकी अस्पताल में जाँच कर ले और आगे का इलाज करने का आह्वान जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम ने किया है। जिला अस्पताल में 3 माह पूरा होगा, इतना दवाइयों का स्टॉक है। संबंधित बीमारी को लेकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई एवं जन जागरण जिले में सभी स्थानों पर है। ऑक्सीजन की मात्रा भी PST प्लांट एवं LMO प्लांट पर्याप्त मात्रा में है। खुशखबर, 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 नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। रफ्तार के कहर ने फिर एक जान ले ली है। पौनी के ईटगांव से जा रही एक बाइक को वैनगंगा नदी के पुल पर तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में पत्नी की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि पति बाल बाल बच निकला। हालांकि पति भी गंभीर घायल हुआ है। यह घटना 8 जनवरी की सुबह 12 बजे के दौरान हुई। इस घटना में मौत के मुंह में समाई महिला का नाम दर्शना शिवशंकर चौरे उम्र 32 वर्ष है, जबकि घायल व्यक्ति का नाम शिवशंकर रामदास चौरे उम्र 38 वर्ष है। ईटगांव निवासी शिवशंकर चौरे अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MH36 AF 7390 से अपनी पत्नी दर्शना को लेकर परिवार नियोजन का ऑपरेशन करने के लिए एक हफ्ते बाद टाके तुड़वाने के लिए ग्रामीण अस्पताल पौनी में आया था। पौनी में काम निपटाकर दोनों पौनी से ईटगांव वापस जा रहे थे। वे वैनगंगा नदी के पुल पर थे, तभी पीछे से मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों पति पत्नी सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। पत्नी दर्शना की घटनास्थल पर मौत हो गई। इस
इस घटना में दोपहिया चालक शिवशंकर चौरे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने से उसे नागपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। इस घटना की शिकायत घायल शिवशंकर चौरे उम्र 77 वर्ष के पिता रामदास चौरे ने पौनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच थानेदार नीलेश ब्राह्मणे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक निखिल रहाटे कर रहे हैं। इस घटना के लिए इस पुल पर बने गड्ढे भी एक कारण हो सकते हैं। पुल पर बड़े पैमाने पर गड्ढे बन गए हैं। ये गड्ढे यातायात में बाधा निर्माण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पुल पर नियमित रूप से दुर्घटनाएं होती रहती है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने एक नई रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD स्कीम शुरू की है। इसे हर घर लखपति नाम दिया गया है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा कर अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए या उससे अधिक जमा कर सकेंगे। इसमें सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.75% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.25% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। रिकरिंग डिपॉजिट या RD बड़ी बचत में आपकी मदद कर सकती है। आप इसका इस्तेमाल गुल्लक की तरह कर सकते हैं। मतलब आप इसमें हर महीने सैलरी आने पर एक निश्चित रकम डालते रहे और इसके मैच्योर होने पर आपके हाथ में बड़ी रकम होगी। हर घर लखपति का मैच्योरिटी पीरियड आमतौर पर 3 साल से 10 साल तक रहता है। यानी आप 3 साल से 10 साल तक के लिए निवेश कर सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है। व्यक्ति इसमें अकेले या ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। वही माता पिता अपने बच्चे जो 10 साल से अधिक उम्र का हो और स्पष्ट हस्ताक्षर करने में सक्षम हो उसके साथ खाता खोल सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट RD से होने वाली ब्याज आय अगर 40,000 रूपए और सीनियर सिटीजन के मामले में 50,000 रूपए तक है तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इससे ज्यादा आय होने पर 10% TDS काटा जाता है। अगर आपकी RD से सालाना ब्याज आय 40,000 रूपए और सीनियर सिटीजन के मामले में 50,000 रूपए से अधिक है लेकिन आपकी कुल सालाना आय उस सीमा तक नहीं है जहां उस पर टैक्स लगे तो बैंक TDS नहीं काटता है। इसके लिए सीनियर सिटीजन को बैंक में फॉर्म 15H और अन्य लोगों को फॉर्म 15G जमा करना होता है। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H खुद से की गई घोषणा वाला फॉर्म है। इसमें आप यह बताते हैं कि आपकी आय टैक्स की सीमा से बाहर है। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास शाहपुर भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रायोजित स्टार स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान भंडारा ने इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइडिंग और रिपेयर सर्विस में 30 दिवसीय प्रशिक्षण 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। प्रशिक्षण में बुनियादी बिजली सुरक्षा उपाय और बुनियादी सावधानियां, प्राथमिक चिकित्सा, विद्युत कंडक्टर, इंसुलेटर और प्रतिरोध, वायरिंग के लिए उपकरण, अर्थिंग कनेक्शन, विभिन्न अर्थिंग सिस्टम, सीरियल कनेक्शन, आरेख, मोटर रिवाइडिंग शामिल है। विभिन्न उपकरण जैसे कूलर की मोटर रिवाइडिंग, कृषि पंप की मोटर रिवाइडिंग, थ्योरी, 2-वे स्विच वायरिंग, इंटरमीडिएट कनेक्शन, लॉज वायरिंग, 3 फेज वायरिंग, थ्योरी, पंखे, ट्यूबलाइट फिक्सिंग, प्रैक्टिकल, विद्युत शिकायतों को ठीक करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षुओं को भोजन, चाय, नाश्ता, नोटबुक, किताबें और आवास निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी जो स्वयं रोजगार में रुचि रखते हैं, व्यवसाय करने के लिए तैयार है, आयु 18 से 45 वर्ष, शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण पुरुष समूह साक्षात्कार के लिए 10 जनवरी को प्रातः 10 बजे BOI स्टार स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री चौक भंडारा में उपस्थित रह सकते हैं।
क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। रेती की अवैध परिवहन करने वालों पर साकोली पुलिस ने कार्रवाई की और 6,05,000 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी सासा निवासी पुष्पराज धनपाल खर्डेकर, उम्र 22 वर्ष है। ताला लगे हुए घर में अज्ञात चोरों ने चोरी करके 11,000 रुपए का सामान चुरा ले जाने की घटना भोजापुर में घटी। फिरियादी भोजापुर निवासी मोतीलाल पूसाराम बोरकर, उम्र 66 वर्ष है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चालक के नियंत्रण खो देने से तेज रफ्तार कार सड़क पर पलट गई। कार में बैठे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। कादा पुलिस ने घटना दर्ज कर ली है। वैनगंगा नदी घाट से रेत की अवैध निकासी कर परिवहन करते 2 ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़े गए। लाखांदूर पुलिस ने तुषार गायधने और गिरीश भागड़कर के खिलाफ मामला दर्ज कर कुल 10,62,000 रुपए का माल जब्त किया है। पौनी से ईटगांव जा रही एक बाइक को वैनगंगा नदी के पुल पर तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में पत्नी की जगह पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की शिकायत पौनी पुलिस थाने में की गई है। सालेकसा में कार्यरत C-16 दस्ते के एक जवान की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक का नाम नितेश दुधराम कोरे बताया गया है। गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाई मास्ट सोलर लाइट का पोल अचानक गिर जाने से उसकी चपेट में आकर छिपिया निवासी आर्यन महेंद्र मेंढे, उम्र 15 वर्ष, गंभीर रूप से घायल हो गया। गोंदिया के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।